जेम्स ली ने लुकिज्म में कर दिया है डिक्लेयर वर्ड। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मानवा के बारे में जो हिला देगी पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर बेक के स्पिन ऑफ मानवा के बारे में जिसका नाम है ओत्सचाका। मिस्टर बेक ऑफिशियली पीटीजे यूनिवर्स का हिस्सा डिक्लेयर नहीं हुई। मिस्टर बेक पार्क केजुन ने ही लिखी हुई है और मिस्टर बेक काफी अंडररेटेड मानवा है। और अगर आप लोगों ने मिस्टर बेक पढ़ी हुई है तो आई सल्यूट यू बॉस। ये मानवा काफी बढ़िया है और काफी अंडररेटेड है। और मैं बता दूं कि ओत्सचाका वही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है जिस टाइमलाइन में मिस्टर बेक है। और बता दूं कि ये मानवा का एक्शन भी वही ब्रूटल वाला है जैसा मिस्टर बेक में है। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना किसी की खुशी की वजह बन सकती है। तो दोस्तों मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरी डैनियल वाली थियरी की वीडियो जरूर देखना। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं अकीरा और तुम्हें यहाँ यूनिक कंटेंट का मजा हर वक्त देखने को मिलेगा। चैप्टर की शुरुआत में हमें हार्ट ऑफ रेड माफिया का अड्डा दिखाया जाता है और ये रेड माफिया का नाम सर्गे वॉल्वो होता है और उसकी गैंग का नाम ब्रदरहुड वुल्फ है। तभी हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं। उनमें से एक बंदा चेयर पर बैठा हुआ होता है। वो कहता है वैलिएट तुम जनरल इंस्पेक्टर हो है ना, और तुम अगले साल 54 ईयर्स के होने वाले हो और तुमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं जैसे कि पॉलिटिकल, बिजनेस, सभी रिलेटेड केस सॉल्व किए हैं। और तुमने 2 साल पहले एक फाइनेंशियल स्कैंडल को पकड़ा था और उसमें तुम्हें बहुत बड़ा प्रमोशन मिला था। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो उनमें मेरे बहुत सारे बंदे अरेस्ट हुए थे। तभी वहां पर एक बूढ़ा कहता है हाँ तुम सही हो। तभी वो बंदा कहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब यही हुआ ना वैलिएट, मैंने तुम्हारी मदद की प्रमोशन के अंदर। तभी वैलिएट चौंक जाता है तो वो बंदा कहता है वैलिएट तुम्हारा होम टाउन डेलयार्ड में है ना, और मैं बता दूं कि मेरी वाइफ का घर भी डेलयार्ड में है। इसका मतलब यही हुआ कि हम दोनों का होम टाउन सेम ही जगह पर है। तभी वो बूढ़ा कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वो एरिया का नाम डेलयार्ड नहीं जोहान्सबर्ग है। तभी ये सुनकर वैलिएट हंसते हुए कहता है हाँ उस एरिया का नाम डेलयार्ड नहीं है। तभी वो बंदा अपना ऑरा छोड़ते हुए कहता है तुम बहुत ही फ्री हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा ट्रबल बन सकते हो। तभी वो बंदा वैलिएट की डेस्क पर कुछ पिक्चर्स डालता है और तभी हमें पता चलता है वैलिएट की काली करतूते। ये देखकर वैलिएट भी चौंक जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं रेड माफिया एके सर्गे वॉल्वो है और यही ब्रदरहुड वुल्फ का बॉस है और इसे प्यार से बिग बॉस बताया जाता है। तभी सर्गे वैलिएट को कहता है मुझे तुम्हारी एक ही हेल्प चाहिए और तुम्हें बता दूं ये पिक्चर्स अननोन जर्नलिस्ट ने ली है और तुम्हें इस केस के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारी दोस्ती का ये सिंबल ही समझ लो। वैलिएट चौंकते हुए कहता है आखिर चाहते क्या हो तुम। तभी सर्गे के मुस्कुराते हुए कहता है मुझे तो क्या ही चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे इतने पैसे चाहिए कि मेरा स्टोरेज पैसों से बढ़ जाए। और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना भूल गया, कांग्रेचुलेशन वैलिएट, तुम अब चीफ ऑफ पुलिस बन चुके हो और 2 दिन में तुम्हारे घर पर लेटर आ जाएगा। तभी वैलिएट अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। वो बूढ़ा सर्गे को कहता है क्या वैलिएट काफी ज्यादा बेवकूफ नहीं है चीफ ऑफ पुलिस की जगह लेने के लिए। तभी सर्गे कहता है हाँ वो बेवकूफ है और कावड़ है, इसीलिए मैंने उसे ये पोजीशन दी है तो इसे मैं अपने इशारों पर नचा सकता हूं। तभी वो बूढ़ा कहता है बाय द वे तुम यहां से वापस जा रहे हो। तभी सर्गे कहता है हाँ मुझे जाना होगा, मुझे ये फाइल स्टोर में डालनी होगी और मेरी बेटी सोफिया को बोरिस से मिलना है। ये सुनकर वो बूढ़ा कहता है ओ माय गॉड कैसे तुम्हारी बेटी को उस जैसा कैरेक्टर पसंद आता है। तभी हम बोरिस को देखते हैं तो और मैं बता दूं कि ये बोरिस वाले नाम के कैरेक्टर को अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये बंदा हमारी मानवा का मेन कैरेक्टर हो सकता है। और उस बंदे के सर पर जो टैटू है वो मुझे ऑसम लगता है क्योंकि वो बहुत ही रियल लगता है दोस्तों। फिर सीन वापस वहां पर आता है जहां पर सर्गे कहता है क्या तुम भूल चुके हो मैंने तुम्हें क्या बताया था। तभी वो बूढ़ा कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी सर्गे कहता है मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं इस बार परमानेंटली रिटायरमेंट ले रहा हूं। तभी वो बूढ़ा कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना ये पॉसिबल नहीं, तुम जैसा बंदा वॉल्वर्ट में कोई भी जगह पर नहीं मिलेगा। सर्गे कहता है ये अच्छी स्पीच है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें मेरी बेटी सोफिया के बर्थडे पर जरूर आना है। फिर सीन चेंज होता है और हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां पर बार में एक बंदा कहता है तुम लोगों को पता चला हमारे बॉस सर्गे पर अटैक हो चुका है और अच्छी बात यह है कि हमारे बॉस बच चुके हैं और उनकी कंडीशन काफी वर्स्ट है। तभी एक बंदा कहता है क्या ब्रदरहुड वुल्फ खत्म होने वाला है। तभी वो बंदा कहता है इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता लेकिन मैं एक बात
की जरूर गारंटी दे सकता हूं, वो अटैकर्स बचने वाले नहीं है। क्या तुम लोगों ने उस बंदे की कहानी नहीं सुनी? जो बंदा हमारे बॉस को प्रोटेक्ट करता है, तभी वहां पर बोरिस की एंट्री होती है और उसकी एंटर होते ही पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। सभी बंदे डरने लगते हैं। बोरिस काउंटर पर जाकर अपने लिए एक वाइन मांगता है। तभी वो वेटर पूछता है बिग बॉस की हालत कैसी है? तभी बोरिस कहता है सरगे उन मामूली से गुंडों से नहीं मरने वाला, लेकिन मुझे पता चला है कि इसके पीछे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है और जिन लोगों ने उस पर पहले हमला किया था वो काफी एमेच्योर है और मैंने उसकी कार में से कुछ ट्रेसेस फाइंड किए तो मुझे पता चला कि वो लोग काफी यंग थे। तभी वो बंदा जो बोरिस के पास बैठा हुआ होता है और डरता है। तभी सीन 2 दिन पहले का दिखाया जाता है जहां पर हम सरगे को अपनी कार में बैठा हुआ देखते हैं। वो कार चला रहा होता है। ये देखकर उसकी वाइफ यानी एलेना उसे पूछती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो सरगे? सरगे कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं अपनी बेटी यानी सोफिया के बारे में सोच रहा हूँ, उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तभी एलेना कहती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सोफिया बिल्कुल मेरे ऊपर गई है और इसीलिए तुम्हें इसके फ्यूचर के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं मुझे सिर्फ एक ही बात का फियर है, कल जाके हमारी बेटी स्कूल में जाएगी और उसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो हमारी बेटी क्या जवाब देगी? तभी सरगे कहता है कि वो बता देगी कि मेरा पापा बेरोजगार है। फिर तभी उन लोगों का डेस्टिनेशन आ जाता है तो एलेना अपनी बेटी सोफिया को उठाने जाती है। तभी सरगे उसे रोकता है और कहता है तुम उसे सोने दो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। एलेना कहती है हाँ बताओ क्या बात है? तभी सरगे उसे कहता है इस बार अपने बिजनेस से मैं परमानेंटली रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ये सुनकर एलेना कुछ रिएक्शन नहीं देती और कहती है ये तो तुम्हारा हर बार का है, तुम हर बार ये कहते हो लेकिन जब काम आ जाता है तो तुम वापस चले जाते हो। सरगे कहता है हाँ ऐसा हुआ था लेकिन इस बार मैं परमानेंटली रिटायरमेंट ले रहा हूँ। एलेना कहती है ये तो ठीक है लेकिन तुम्हारे भाई जैसे दोस्त का क्या, बोरिस, क्या वो सैड नहीं होगा? तभी सरगे कहता है तुम्हें बताऊं तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, मुझे बोरिस ने ही कहा है कि तुम रिटायरमेंट ले लो और तुम्हारी फैमिली की केयर करो। ये सुनकर एलेना मुस्कुराती है और कहती है वो कैरेक्टर काफी ज्यादा डेंजरस लगता है लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो हमारी केयर करता है। फिर सरगे और एलेना रोमांस करना शुरू करते हैं लेकिन तभी बीच में सोफिया रोने लगती है। तभी सरगे अपनी कार में से बाहर निकलता है स्मोक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि 3 मंडे उन लोगों के हाथ में गन होती है और वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये देखकर सरगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कार का कवर लेता है और उनमें से एक गोली फायर एक्सटिंग्विशर पर लगती है जिससे आसपास सभी जगह धुआं लगने लगता है। और ये देखकर एलेना सरगे को चिल्लाती है, सरगे को आवाज देती है। सरगे कहता है कि तुम दोनों अंदर ही रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। सरगे अपने आप को संभालते हुए एक बंदे की गन को पकड़ता है और उस बंदे का लिटरली सर उसके कार के आगे जो सिंबल होता है उसके अंदर डाल देता है जिससे उसकी आंख निकल जाती है। तभी दूसरा बंदा चाकू से अटैक करने जाता है लेकिन सरगे उसे भी संभाल कर उस बंदे को एज अ बुलेट प्रूफ यूज करता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी गोलियां एक बंदा दूर से चला रहा होता है। तो इससे बचने के लिए सरगे वो बंदे को एज अ बुलेट प्रूफ यूज करता है। लेकिन तभी वो बंदा एलेना को देख लेता है और उस पर अटैक करने जाता है लेकिन सरगे वहां पर आकर उस बंदे को अपनी बेटी और वाइफ के सामने मार देता है, उसका गला अलग कर देता है। ये देखकर एलेना और सोफिया थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर सरगे अपने कार का दरवाजा खोलता है और कहता है कि हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक गोली आकर एलेना के सर के आर पार हो जाती है, लिटरली एलेना के सर के आर पार हो जाती है। ये देखकर सरगे पूरी विल पावर खत्म हो जाती है, वो बंदा हिल भी नहीं पा रहा होता। लेकिन भी हम देखते हैं कि एक गोली और आकर सरगे के कंधे पर लगती है जिससे सरगे अपना बैलेंस खो देता है। तभी उसके पीछे से एक अननोन बंदे की आवाज आती है, क्या बिग बॉस सरगे अपनी वाइफ को भी बचा नहीं सका? क्या ये बिग बॉस है? और तो और अभी तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि वुल्फ लोग सो जाए। फिर वो बंदा अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि सरगे को खत्म कर दो। फिर थोड़ी देर बाद का हमें वक्त दिखाया जाता है जहां पर बोरिस सरगे के अड्डे पर जाता है जिसके एंटर होते ही पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तभी वहां पर हम वही बूढ़े को देखते हैं। हमें बताया जाता है कि इस बूढ़े का नाम है विक्टर और ये ब्रदरहुड वुल्फ गैंग का एडवाइजर है। विक्टर कहता है कि तुम्हारा बिग बॉस अंदर इंतजार कर रहे हैं। तो बोरिस आगे बढ़ता है। तभी विक्टर का बंदा विक्टर से पूछता है, एडवाइजर आखिर ये बंदा कौन है? क्या ये बंदा किलर है? विक्टर बोरिस का ऑरा फार्म करते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये बंदा किलर लग रहा है? ये किलर नहीं, किलर
विलर से भी बहुत ऊपर लेवल का बंदा है, ये बंदा डेविल है। फिर हम बोरिस को देखते हैं जो कि आगे जाता है। तभी वहां पर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है एंटन, और वो स्पेशलिस्ट होता है सर्जरी के अंदर। और वो बंदा कहता है, बोरिस तुम आ गए, तुम्हें मुझे बताना है कि ये बास्टर्ड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और उन लोगों ने हमारे बिग बॉस के स्कल को क्रैक कर दिया है और उनका जबड़ा पूरा कुचल दिया है और उनके फेस पर काफी ज्यादा अटैक किए हुए हैं। और मैं बता दूं कि उनके शोल्डर और हाथ की सभी हड्डियों को उन लोगों ने तोड़ दिया है। और फिर बोरिस और एंटन दोनों अंदर जाते हैं और वो एंटन कहता है कि बिग बॉस ने मुझे बताया था कि जब बोरिस आ जाए तो मुझे उठा देना, और मैं बिग बॉस को सिर्फ 3 मिनट में ही उठा सकता हूं। और ये कहकर एंटन वहां से जा रहा होता है। तभी बोरिस कहता है, एंटन ब्रदरहुड वुल्फ तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं भूलेगा। ये सुनकर एंटन थोड़ा मुस्कुराता है। फिर सर्गे की आंखें खुलती है तो बोरिस कहता है, आखिर तुम्हें तुम्हारा रिटायरमेंट काफी महंगा पड़ा। तभी सर्गे बोरिस के हाथ पर कुछ लिखता है। हमें पता चलता है कि सर्गे कहना चाहता है कि एलेना खत्म हो चुके हैं और जिसने भी उन लोगों पर अटैक किया है उन लोगों को खत्म कर दो। ये देखकर बोरिस चौंक जाता है और कहता है कि हाँ, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, वो चाहे किसी भी जगह पर हो, उन लोगों को कुत्तों की मौत मारूंगा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे एक और बार इशारा कर दो कि मैं उन लोगों को खत्म कर दूं। तभी सर्गे अपने हाथ से इशारा करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर ये सब बातें वो वेटर को बता रहा होता है। ये सुनकर वही बंदा थोड़ा डर जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बोरिस अपनी ग्लास वहां पर उसके पास डालता है और कहता है, ये लो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। ये देखकर वो बंदा लिटरली डर जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि उस ग्लास में और कोई नहीं, वही बंदे की आंखें होती है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं जिसने पहली बार सर्गे पर अटैक किया था, ये वही बंदा है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बिग बॉस सर्गे पर अटैक करना है, और मैं बता दूं कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तभी वो बंदा बोरिस के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी बोरिस उसको एक ही मुक्के में नॉकआउट कर देता है और बोरिस कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सर्गे को इतना ज्यादा हर्ट नहीं किया, इसके पीछे वाकई में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर सर्गे और बोरिस दोनों वाइन पी रहे होते हैं। तभी सर्गे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं रिटायरमेंट ले लूं? क्या तुम मुझसे इतना कंटाल चुके हो? तभी बोरिस कहता है, मेरा मतलब ये नहीं है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें रेस्ट चाहिए और तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। मैं तुम्हें सजेशन देता हूं कि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें तुम्हारी फैमिली खतरे में आ सकती है, और मैं तुम्हें सजेशन देता हूं कि ये बिजनेस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ये पूरे बिजनेस को संभाल लूंगा। तभी ये सुनकर सर्गे हंसते हुए कहता है, तुम्हारा हुक्म सलाखों पर मेरे भाई। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर बोरिस उस बंदे का हाथ तोड़ देता है और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तभी बोरिस अपना हैंग की उसके मुंह में डाल देता है और कहता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा जिससे तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाए कि लोगों ने तुम्हें ये ऑर्डर दिया कि सर्गे पर अटैक करो। तभी बोरिस अपना चाकू निकालता है और उस बंदे के स्कल पर रखता है और कहता है, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा और जब तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बता देना। और यहाँ पर ही ये अमेजिंग चैप्टर खत्म होता है और मुझे वाकई में ये मानवा अच्छी लग रही है। और मैं बता दूं कि इस मानवा को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला मैं ही हूँ। जब भी नया चैप्टर आएगा तो इस मानवा का एक चैप्टर मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये चैप्टर को देखा है तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।